व्यूअर्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल सुनीता's मिक्सिंग ब्लॉग में। और आज हम करेंगे एक और लेसन प्लान। ये हमारा रहेगा 27। ठीक है, इससे पहले जो है हम 26 लेसन प्लान जो है वो कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। ये मैक्रो लेसन प्लान हमारा सामाजिक विज्ञान विषय में रहेगा 27। और हमेशा की तरह आपको ये लिखना है, छात्र अध्यापका का नाम लिखना है। उसके बाद अनुक्रमांक यानी रोल नंबर डालना है अपना। उसके बाद सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान रहेगा, उपविषय निर्धनता रहेगा आज का हमारा। और दिनांक डालना है, कक्षा 7वीं का ये विषय है, टॉपिक है। समय 30 से 35 मिनट रहेगा। पर्यवेक्षिका का नाम लिखना है, जो भी आपके ऑब्जर्व करने वाले टीचर्स हैं। और जो टॉपिक आपकी जो क्लास में रहता है टॉपिक, वही जो है वो लेना पड़ता है। मतलब चैप्टर, कक्षा ये 7वीं है तो 7वीं में निर्धनता का चैप्टर होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो ये कंफर्म कर लें, क्योंकि जो टाइम टू टाइम जो है सिलेबस बदलता रहता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। ठीक है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य आप खुद करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता बोलना, और वीडियो लंबी हो जाती है तो वो अपलोड नहीं हो पाती है, काफ़ी डाटा इसमें ख़त्म हो जाता है, आप समझ सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री आप खुद करेंगे। पूर्व अनुमानित ज्ञान आप खुद करेंगे। ठीक है, उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण आप खुद करेंगे। पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली वीडियो। अगर आप बना रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके जाया करो और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये बिल्कुल फ्री है और आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन भी दबाइएगा। उपविषय की घोषणा करनी है। अब करना है प्रस्तुतिकरण। आपको लेसन प्लान शुरू करना है, जो कि मैं पूरा बोलूँगी। अगर कोई मिस्टेक्स रहेगी तो उसको इग्नोर करिएगा। आप भी लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपको पता ही है कितनी मेहनत लगती है, तो बीच में कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है। तो स्टार्ट करते हैं, आप सुन के भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो विषय वस्तु और छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, छात्र क्रियाकलाप और श्यामपट लेखन का आपको जो है वो कॉलम बनाना है, हमेशा की जैसे। विषय डालना है आपको निर्धनता क्या है, और साथ में ब्लैक बोर्ड पे लिखना है निर्धनता क्या है। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो निर्धन हैं। वे गाँवों की भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं, शहरों में झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के लिए गरीब अत्यधिक निर्धन होने की स्थिति होती है। मतलब गरीब जो है वो अत्यधिक जो निर्धन रहते हैं उसी को हम बोलते हैं। तो तब जीवन की ओर रखने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ों की कमी एक व्यक्ति को महसूस होती है। अब निर्धनता क्या होती है, मतलब उस वक्त जीवन को रखने के लिए, जीवन को चलाए रखने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ों की कमी एक व्यक्ति को महसूस होती है, जैसे भोजन, कपड़े इत्यादि। ये रहती है निर्धनता, अगर इनकी कमी होती है तो सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। तो इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आपको इसके ऊपर चार्ट भी मिलता है। हमेशा ही चार्ट आपको मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, उससे नंबर काफ़ी आपके बढ़ते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट टॉपिक आप डालेंगे निर्धनता के प्रकार, और साथ में ब्लैक बोर्ड पर भी डालेंगे निर्धनता के प्रकार। निर्धनता व्यापक होने के सामान्य कारण हैं, जैसे कि अत्यधिक जनसंख्या, जानलेवा बीमारियाँ, प्राकृतिक आपदा, कम पैदावार। ये क्या है, कारण हैं सारे। ठीक है, आप कॉमे लगाते जाएंगे। ठीक है, कम पैदावार, बेरोजगारी आदि। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, जितनी बार आपको पेज पलटना है उतनी बार आपको कॉलम बनाने हैं। ठीक है, हर बार बताती हूँ। निर्धनता के जो मुद्दे हैं मेन, वो आप टॉपिक डालेंगे, और यहाँ पे भी डाल देंगे आप मुद्दे। निर्धनता संबंधित कुछ मुद्दे जिनको समझना अत्यधिक आवश्यक है, जैसे भूमिहीनता होती है, भूमि का ना होना, बेरोजगारी, परिवार का आकार, छोटा बड़ा परिवार जो रहता है, निरक्षरता यानी कि अनपढ़ता, खराब स्वास्थ्य। ठीक है, एंड बाल श्रम, बाल मजदूरी जो रहती है, सहायता इत्यादि। ये सभी मुद्दे निर्धनता का निर्धारण करते हैं। निर्धनता के 2 मुख्य प्रकार हैं, और वो प्रकार कौन से हैं, यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। वो प्रकार रहेंगे सापेक्ष। हमने विभिन्न, एक तो सापेक्ष है, एक निरपेक्ष है। पहले हम सापेक्ष करेंगे। हमने विभिन्न आय वर्गों की विषमताओं के स्तर का पता चलता है। मतलब सापेक्ष जो होते हैं मुद्दे, उससे हमें विभिन्न आय वर्गों की विषमताओं के स्तर का पता चलता है।
हमें होगा, ठीक है, हमें। और निरपेक्ष में वो आएंगे, वे लोग आधारभूत जरूरतें पूरी नहीं कर सकते हैं, जैसे रोटी कपड़ा वगैरह वगैरह, ठीक है। निर्धनता रेखा, यहाँ पे आप भी डालेंगे निर्धनता रेखा। छात्रों, क्या आप जानते हैं कि निर्धनता रेखा किसे कहते हैं? कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ या मैं आपको बताती हूँ। आपको निर्धनता की आवश्यकता की सामान्य विधि क्या है? आय अगस्त स्रोतों पर विधि आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय जो भाग स्तरों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए तो मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होता है। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए लिखेंगे आप इस कॉलम में। निर्धनता के प्रकार डालेंगे, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ करके। निर्धनता रेखा के 2 प्रकार हैं। निर्धनता स्तर के ऊपर ए बी लो, न्यूनतम स्तर के नीचे ए पी ली, इन सभी वर्गों या व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब ये एक कोड दिया है, हम निर्धनता की सहायक सामग्री चार्ट की सहायता से पढ़ेंगे। तो सभी छात्र जो है चार्ट की तरफ देखेंगे। तो ये रहा चार्ट जो आपको बनाना है, आप इसको पोज करके जो है बना सकते हैं, ठीक है। भूखमरी में ग्रस्त परिवारों का प्रतिशत, ठीक है, ये है। और भारत में अनाज की उपज करोड़ों टन के रूप में, तो इस तरह से आप बनाएंगे, आप इसको पोज कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। उसके बाद आप लिखेंगे कि निर्धनता जैसे पैसे की कमी के कारण उचित शिक्षा प्राप्ति में लोगों की सुरक्षा बना देती है, ठीक है। कमी के कारण उचित शिक्षा प्राप्ति लोगों की सुरक्षा बना देती है। नेक्स्ट आएगा नंबर 1 पोषण और संतुलित, 2 बाल श्रम, 3 बेरोजगारी का ना मिलना या रोजगार का ना मिलना होगा, रोजगार का ना मिलना, सामाजिक चिंता, गरीब में आय का अंतर, ठीक है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए यहाँ पे डालेंगे आप इसके उपाय क्या है दूर करने के, तो ब्लैक बोर्ड पे भी डालेंगे। अच्छी खेती के लिए किसानों का उचित वो जरूरी सुविधा मिलनी चाहिए, यहाँ पे जरूरी होगा कि किसानों को जरूरी सुविधा मिलनी चाहिए। लोग जो आरक्षित वर्ग में जीवन को जरूरी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जो आरक्षित वर्ग में हैं उनको जीवन का जरूरी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, प्रशिक्षण। सेकंड रहेगा परिवार नियोजन, बढ़ती जनसंख्या के कारण भ्रष्टाचार के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षा संबंधी जो गतियां हैं लागू की जानी चाहिए। सभी छात्र ध्यानपूर्वक समझते हुए। और अभी रहेगा आपका ये मूल्यांकन जो आपको खुद करना है, ये मूल्यांकन रहेगा आपका, ठीक है, मूल्यांकन। और उसके बाद ये पुनरावृत्ति रहेगा मूल्यांकन के बाद, और गृह कार्य रहेगा और आपके पर्यवेक्षिका के हस्ताक्षर रहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा 27th लेसन प्लान। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पूरी वीडियो में मैंने नहीं बोला है, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।